नमस्कार, मैं हूं आचार्य सावी सिंह और आज आपको बताने वाले हैं कि राशि चक्र की तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। क्या बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां आपको थोड़ा सतर्क रहना है, लेकिन कौन सी ऐसी ढेर ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपके लिए मई के महीने में आपका इंतजार कर रही हैं। जहाँ पर कुछ तकलीफ़ें हैं, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें रिज़ॉल्व करने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए कौन-सा उपाय आपको करना है, आज हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं, एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि इस महीने के अंतर्गत हो रहे ग्रहों के गोचर, हो रहे ग्रहों के ट्रांज़िट आपकी राशि को कैसे प्रभावित करते हैं। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो माने गए हैं वो बुध है, और बुध इस समय के दौरान सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, वो भी वृषभ राशि में यानी कि टॉरस ज़ोडिएक में, जो कि आपकी राशि से 12वें भाव की राशि है। आपकी राशि के ही अंतर्गत अगर हम बात करें तो शुक्र और साथ में देवगुरु बृहस्पति बृहस्पति तो लंबे समय से यहाँ पर ही प्लेस चल रहे हैं, लेकिन शुक्र का भी साथ जो है वो आपको इस महीने के अंतर्गत मिलने वाला है 14 मई से लेके 8 जून तक। अब इस पीरियड के अंतर्गत जब हम बात करते हैं, ये दोनों ही ग्रह भले ही अपने स्वभाव में, अपने नेचर में एक दूसरे से अलग हों, एस्ट्रोलॉजिकली शत्रु ग्रह कहलाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही वेल्थ प्रोवाइडिंग ग्रह भी हैं। तो हम एक एस्पेक्ट को देखते हैं लेकिन दूसरे एस्पेक्ट को भूल जाते हैं, और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आपकी राशि में जब वेल्थ प्रोवाइडिंग प्लैनेट्स गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, यानी कि धन और साथ के साथ लग्जरी देने वाले ग्रहों का जब गोचर होता है, तो ये आपके अंदर नेचुरली एक ऊर्जा भी लेकर आते हैं कि मुझे नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना है अपने जीवन में, ताकि मैं पैसे कमा सकूं, और साथ के साथ नई अपॉर्चुनिटीज आप तक लेकर भी आते हैं। तो आपकी इच्छा भी होगी और साथ के साथ आपको ऐसे अवसर, ऐसे मौके भी प्राप्त होंगे जिससे आप इस ट्रांजिट का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो अपने जीवन में उठा सकें। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र आपकी राशि से 12वें भाव के प्लैनेट हैं, और जब 12वें भाव के प्लैनेट का गोचर आपकी राशि में होता है तो कई बार देखा गया है कि व्यक्ति जो है वो अपनी सुख सुविधा के लिए या अपनी मर्जी के लिए, अपनी खुशी के लिए या अपनी फिजिकल कंफर्ट के लिए, जो हम कह सकते हैं, उसके लिए पैसा जो है वो खर्च करता है। तो इस महीने के अंतर्गत आपको पैसे कमाने की भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और अपनी सुख सुविधाओं पर, अपनी लग्जरी के लिए, अपनी कंफर्ट के लिए आप ये पैसा जो है वो खर्च भी करेंगे। तो इसी वजह से अगर पैसे की आर्थिक तंगी चल रही थी बहुत लंबे समय से, तो ये मौका जो है आपके लिए बहुत सुनहरा बन के आ रहा है। इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। खर्च करने का अगर मन कर भी रहा है तो थोड़ा थोड़ा करिएगा, बहुत ज़्यादा खर्च एकदम से मत कर दीजिएगा, वरना फिर से आपकी जो बैलेंस शीट है कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस हो जाएगी। चलिए, इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि के लिए स्पेसिफिकली मीन राशि से अभी शनि और मंगल का गोचर हो रहा है, और मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि पर डालने वाला है। अब कहते हैं कि जहां से जुपिटर गोचर करता है, जहां जुपिटर बैठते हैं, उस भाव में थोड़ी सी हानि करते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल का भी साथ आपको मिल रहा है। मंगल की एनर्जी, मंगल की जो ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं आपके लग्न को इस महीने के अंतर्गत प्रभावित भी करने वाली है। तो ये जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट होगा, निकल कर आएगा, वो आपके स्वास्थ्य पे विशेष करके एक न्यूट्रल इम्पैक्ट जो है वो डालने वाला है। जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठकर आपके अंदर थोड़ा सा आलस लेकर आ सकते हैं, आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, वहीं पर मंगल की दृष्टि जो है वो आपके अंदर एक ऊर्जा, एक मोटिवेशन, एक एनर्जी जो है, एक एक्सटर्नल पुश हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में लेकर आएगा। तो जिन लोगों को लग रहा था कि आलस की वजह से उनका स्वास्थ्य जो है वो दिन दिन कर कर खराब हो रहा था, परेशानी में आ रहा था, तो ये शुक्र और मंगल का जो ट्रांजिट है विशेष करके आपकी राशि से इस महीने के अंतर्गत, क्योंकि ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो तेजी से गोचर करते हैं, जो जल्दी ट्रांजिट करते हैं। जुपिटर तो वहीं प्लेस्ड रहने वाले हैं, लेकिन अन्य प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट है वो इस महीने आपको कैसे प्रभावित करा है। तो इन दोनों प्लैनेट्स का जो कॉम्बिनेशन ट्रांजिट है, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी इच्छा लेकर आएगा कि मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ पे ख्याल रखना है, मुझे अपनी अपीयरेंस का ध्यान रखना है, लोग मुझे कैसे देखते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसके प्रति भी आप इस महीने के अंतर्गत थोड़े कॉशियस रहने वाले हैं। और ये चीज़ आपके ऑल ओवर करिश्मा को भी बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। लोगों का नेचुरल एक अट्रैक्शन आपकी तरफ बनेगा, लोग आपको एक नई नज़र से, एक नए नज़रिए से देखेंगे, परसीव करेंगे, और आपकी बातों से, आपकी वाणी से तो हमेशा लोग आपसे प्रभावित होते ही हैं,
क्योंकि बुध की आप राशि हैं और साथ के साथ जुपिटर यहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ज्ञान और वाणी का तो भरपूर साथ आपको मिल रहा है। लेकिन जब फिजिकली भी आप खुद को एक तरीके से ग्रूम करेंगे, खुद को वेल प्रेजेंटेबल बनाएंगे, तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो आपको इस महीने के अंतर्गत अपने जीवन में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो रिलेशनशिप्स पर आपकी राशि पर कैसा इम्पैक्ट जो है वो रहने वाला है। रिलेशनशिप्स आपके बेहतर होने वाले हैं। जिन लोगों के रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी खटास, थोड़ी सी बाधाएं, थोड़ी सी परेशानियां आ गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, उन लोगों के लिए ये समय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण डेफिनेटली साबित हो सकता है। विवाह के प्रस्ताव आने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी प्रबल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र और जुपिटर जो दोनों ही प्रेम संबंध और विवाह के कारक ग्रह माने गए हैं, उनकी डायरेक्ट दृष्टि आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रही है, जो कि पार्टनरशिप का भाव है, जो कि आपके स्पाउस का भाव है। तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा एक छोटा सा टाइम पीरियड जो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ सकता है। कहीं ना कहीं विवाह प्रस्ताव से जुड़ी हुई अगर देरी या डिलेस हो रही थी, और अगर आपकी दशाएं भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं, आपकी स्व कुंडली की, आपके इंडिविजुअल कुंडली में भी अगर सप्तम भाव की दशा से आप प्रभावित हो जाए, तो ये समय जो है वो आपके लिए विवाह प्रस्ताव आने का और उसको एक अच्छे रिश्ते में कन्वर्ट करने के लिए समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा साबित हो सकता है। साथ के साथ राहु और मंगल की दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं आप पर पड़ेगी, तो जहां ये आप में ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा, थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी दे सकता है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो मैलिफिक प्लैनेट्स की श्रेणी में आते हैं, पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो यहाँ पर जब पाप ग्रहों की दृष्टि से एक नहीं बल्कि दो ग्रहों की दृष्टि से आप प्रभावित होंगे, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन जो है वो आपके अंदर आ सकता है। उसे कंट्रोल करने का आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, और विशेष करके इस महीने के अंतर्गत ईगो से ना काम करके समझदारी से काम करेंगे, तो ये महीना आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स ओरिएंटेड डेफिनेटली साबित हो सकता है। करना क्या है आपको इस महीने के अंतर्गत, आपके घर में जो तुलसी होती है, अगर पहले की तुलसी सूख जाती है, बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि मैम तुलसी हमारे घर में आती तो है, उगती तो है, कुछ समय बाद सूख जाती है, तो हम उसका क्या करें। अगर फिर से वो अपने आप जो है वो उग जाती है, क्योंकि मौसमी भी कभी कभी तुलसी जो है वो सूख जाती है, लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपके घर में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर कोई आपके ऊपर परेशानी आने वाली थी जिससे आपको सुरक्षा जो है वो तुलसी मैया ने प्रदान की है। अब बार बार अगर तुलसी सूख जाती है, लेकिन उसकी टहनियां अगर आपके पास हैं, तो उस टहनी की बाती बनाकर उसका दिया अगर आप प्रज्वलित करते हैं, या तुलसी की लकड़ी की टहनी लेकर उसका दिया आप प्रज्वलित करते हैं अपने घर के ईशान्य कोण में संध्या काल के समय, गोधूली वेला के समय, इसे नियमित रूप से करते रहिए। आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, आपका फोकस एनहांस होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, और पैसे कमाने की अनगिनत अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आएंगी। तो हम आशा करते हैं कि आज का आपको ये जो हमने डिटेल्स शेयर करी आपकी राशि के अनुसार वो आपको पसंद आई होगी। अगली राशि में हम जानेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय माता दी।